इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हनुमान मंदिर में माथा टेक सांसद बंटी साहू की ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू। सुविधाओं के अभाव में चल रहा ज्ञान ज्योति स्कूल। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रहेगा फाउंडेशन का फोकस। तेंदुए ने किया बकरी का शिकार। और युवा पीढ़ी को कमजोर बना रहा नशा, शेषराव यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के संकल्प के साथ सांसद विवेक बंटी साहू बुधवार को 411 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर रवाना हुए। ये यात्रा छिंदवाड़ा से खंडवा तक रहेगी और 14 दिनों तक चलेगी, जिसमें सांसद रोजाना 25 से 28 किलोमीटर पैदल चलकर 40 से अधिक गांवों में लोगों से संवाद करेंगे। यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे उनके निवास के सामने स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके बाद हुई। बता दें कि सांसद की यह अब तक की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। पूर्व में वे जाम, सावली, महादेव और रामेश्वर धाम तक पैदल यात्राएं कर चुके हैं। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधायक राजा कमलेश शाह, पूर्व मंत्री नाना मोहोड़ सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी। छिंदवाड़ा पांडुना लाखों की संख्या पर दादाजी के यहाँ पर भक्त हैं और यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निशान लेकर के पदयात्रा करते हुए दादा भक्त जाते हैं। तो इस बार दादाजी का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने यह बुद्धि दी कि मैं भी पदयात्रा करते उनके दर्शन करने आऊँ, तो उसी उद्देश्य से यह पदयात्रा निकली है। ग्राम गांगीवाड़ा में संचालित ज्ञान ज्योति स्कूल को लेकर ग्रामीणों ने कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल मान्यता और मापदंडों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है। विद्यालय में खेल मैदान नहीं है, साफ सफाई का अभाव है, दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं किया गया है, स्कूल सड़क से सटा है और सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध है और संचालिका का व्यवहार भी आपत्तिजनक बताया गया। वार्ड क्रमांक 4 के रहवासियों ने स्कूल की तत्काल जांच और बंद कराने की मांग की है। मोहल्ले में कम से कम ये 100 घर हैं, तो ये सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं उस मैडम से। मीना जैन उनका नाम है। ना ही उनका स्वयं का जगह है, जहाँ प्रेयर कराने की तक जगह नहीं है, झंडा लगाने की तक खुद की जगह नहीं है। और जब बच्चे वहाँ से गाड़ी लेके निकले या बड़े निकले तो सबको बहुत दिक्कत होती है और फिर वो सारे लोगों से अभद्र व्यवहार करती है कि भाई आप यहाँ से गाड़ी मत। सर वो तो मोहल्ला है ना सर, गाड़ी लेके कहाँ से निकलेंगे मोहल्ले वाले। यहाँ व्यवस्था सही है, उसकी जाँच सही तरीके से होगी तो वो स्कूल अवैध पाया जाएगा। कितने लोग हैं जिनको परेशानी होती है? पूरा मोहल्ला है, पूरा 40-50 घर हैं। हम पूरे लाइन में स्कूल है, स्कूल लाइन में ऐसा टर्न है हमारा स्कूल के सामने से। समाज सेवा की दिशा में सक्रिय वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने वर्ष 2025-26 के लिए अपने वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा घोषित की। फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष भी बाल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा शिविर, शिक्षा योग सहयोग अभियान, पर्यावरण सफाई सप्ताह, महिला आत्मरक्षा अभियान, खेलोत्सव, जीवन रक्षा जागरूकता अभियान जैसे प्रमुख आयोजन किए जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होंगे और समाज के हर वर्ग के लिए खुले रहेंगे। संस्था ने बताया कि आयोजन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से होंगे। आज अहिरवार परिवार के ऊपर जो बीती है वो एक समाज का दर्द है। समाज में वास्तविकता जिससे हम परोक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए, समाज को लाने के लिए आज हम वीर मेमोरियल के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे वीर मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज में जो फैली कुरीतियाँ और जो कमियां हैं, जो ऐसे विषय जिनके बारे में सोचा नहीं जाता, उस उद्देश्य को लेकर और मेरे बेटे वीर को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि से की भावनाओं को लेकर हमने कुछ उद्देश्य बनाए हैं, जो उसके आत्मबल और साहसिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बाल चिकित्सा पे हमने विशेष फोकस किया है कि बाल चिकित्सा और उसके स्वास्थ्य को हमारा मुख्य उद्देश्य उसको लेकर है, उसको एक अभियान चलाएंगे।
पूर्व वनमंडल सामान्य बिछुआ परिक्षेत्र के ग्राम चंद्रिकापुर में गुरुवार सुबह तेंदुए ने एक किसान के बगल में बने कोठे में बंधी बकरी को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ अक्सर कभी बाघ तो कभी तेंदुआ गांव में आ जाता है और यहाँ आकर पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाता है। गुरुवार सुबह तेंदुए द्वारा बकरी का शिकार करने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। जिला अस्पताल के ऑडिटोरियम हॉल में गुरुवार को नशा निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि नशे से कई तरह की बीमारियां होती हैं। उन्होंने मौजूद लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे से होने वाले दुष्परिणामों से युवा छात्र छात्राओं आमजन को अवगत कराकर उनमें जन जागरूकता लाना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को होने वाले दुष्परिणामों से बचाया जा सके। गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अमित सक्सेना ने की, जिसमें संबंधित सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 8 मई को हुई पिछली बैठक की कार्यवाही पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश की स्थिति, बोर्ड परीक्षा परिणाम और स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। शहर में हो रही वाहन चेकिंग और पार्किंग के नाम पर हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ NSUI ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने यातायात थाना पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। NSUI ने आरोप लगाया कि टोइंग व चेकिंग के नाम पर आमजन से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है। संगठन ने मांग की है कि नगर निगम पहले उचित पार्किंग की व्यवस्था करे और पुलिस द्वारा की जा रही जब्ती की कार्यवाही पर रोक लगे। साथ ही छात्र छात्राओं से हो रही दुर्व्यवहार और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर भी कार्यवाही की मांग की गई है। गुरुवार को पेंशनर समाज भवन में वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी छिंदवाड़ा प्रवास पर आने वाले DRM को रेल संबंधित समस्याओं से अवगत कराने और उन्हें ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में सभी सदस्यों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर तंबाकू, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक किया गया। योजना शाखा के सामाजिक न्याय अधिकारी रीना उइके, राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, शेखर पटेल और अमित सारवान ने अलग अलग क्षेत्रों में आमजनों को नशा न करने की शपथ दिलाई। साथ ही नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मशाल यात्रा निकालकर लोकतंत्र पर हुए हमले का विरोध प्रदर्शन किया। वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को संविधान की हत्या बताते हुए कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र अमर रहे और आपातकाल वापस नहीं आए जैसे नारों के साथ आमजन को जागरूक किया। कार्यक्रम में ABVP महाकौशल प्रांत सह मंत्री ने युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा हेतु सजग रहने का आह्वान किया। यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।